ये वो इस्लामिक कश्मीरी हैं जिन्होंने उस आतंकवादी हमले का डट के सामना किया। कश्मीरी मुस्लिम होने के बावजूद भी वहाँ घूमने गए हिंदू पर्यटकों को बचाने की भरपूर कोशिश करी और उस कोशिश में उन्होंने कई पर्यटकों की जान भी बचाई और वहीं के लोकल कश्मीरियों ने इस कोशिश में अपनी जान भी गंवा दी, जिसकी वजह से प्रत्येक भारतवासी और भारत सरकार भी उनके द्वारा दी गई इस शहादत को इग्नोर नहीं कर सकता। सबसे पहले तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन शहीदों को सलाम करता हूं और अब मैं उनके बारे में व्याख्या करता हूं कि आखिर वो कौन कौन से लोग थे, उन्होंने क्या क्या काम किए और अब भारत सरकार के द्वारा उनके लिए क्या काम करने चाहिए। साथ ही इसी कड़ी में कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार को अब कौन से कदम उठाने चाहिए। साथियों, इस हमले के बारे में सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि कश्मीर के पहलगाम में हुआ ये आतंकवादी हमला भारत सरकार के इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेलियर था, क्योंकि भारत सरकार को इंटेलिजेंस के माध्यम से पहले ही बता दिया गया था कि अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह में कोई आतंकवादी हमला कश्मीर में हो सकता है। साथ ही इसी खुफिया खबर के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर ने भी ये स्पष्ट कहा था कि हम भारत को बता देंगे कि हम अन्य मुसलमानों से अलग हैं। तो साथियों, सबसे पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर की इस बात का तो मैं समर्थन करता हूँ कि वाकई शेर और सुअर में फर्क तो होता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी इंटेलिजेंस के द्वारा भारत सरकार को दी गई इस खबर के बारे में भारत सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए थी, क्योंकि कश्मीर जैसे इलाके में धारा 370 हटने के बाद बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं और इसीलिए भारत सरकार को वहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद के कड़े इंतजाम करने चाहिए थे। लेकिन जैसा कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में देखा गया कि जहाँ पर्यटक घूम रहे थे वहाँ के आसपास भी सेना की कोई चौकी तक नहीं थी। पहलगाम की उस घाटी में जहाँ ये नरसंहार हुआ, सेना की चौकी वहाँ से आधे घंटे की दूरी पे थी और पहलगाम की उस घाटी तक पहुँचने का रास्ता ऐसा है जहाँ पर पैदल, घोड़े या खच्चर की सहायता से ही पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा पहलगाम की जिस घाटी में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक लगातार घूमने आते हैं, वहाँ पर भारत सरकार के द्वारा कोई टेम्परेरी हॉस्पिटल भी स्थापित नहीं किया गया। इतना ही नहीं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कोई एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं की गई और इसी वजह से कई पर्यटक तो ऐसे हैं जिन्होंने ज्यादा खून बह जाने के कारण अपनी जान दे दी। तो अगर उस मौके पे कोई टेम्परेरी हॉस्पिटल होता या किसी एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई होती तो इस हमले के होने के बावजूद भी कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस हमले के होने के आधे घंटे बाद सेना उस मौके पर पहुंची और इस आधे घंटे के अंदर ही आतंकवादियों ने अपनी पूरी मंशा और इस आतंकवादी हमले को अंजाम भी दे दिया था। बहरहाल पहलगाम में हुए इस आतंकवादी हमले के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला भारत देश के अंदर बिना वहाँ के लोकल समर्थन के संभव हो ही नहीं सकता। जैसा कि अब सेना की कार्रवाई के दौरान ये चीज निकल के सामने आ रही है कि इस हमले के लिए वहाँ के कई लोकल लोग भी आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे, आतंकवादियों की सहायता कर रहे थे, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था के साथ साथ अन्य सभी जरूरी चीजों को मुहैया करवा रहे थे। तो मेरी भारत सरकार से और सेना से ये अपील है कि वो लोकल कश्मीरी लोग जो इस आतंकवादी हमले में आतंकवादियों का सहयोग कर रहे थे, उन्हें दोषी पाए जाने पर उन्हें सरेआम सजाए मौत देनी चाहिए।